हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 2 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जैकोबी आइडेंटिटी एंड इट्स डेरिवेशन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जैकोबी आइडेंटिटी के बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं। जैकोबी आइडेंटिटी को हम जैकोबी पॉइजन थ्योरम, पॉइजन सेकंड थ्योरम एंड पॉइजन्स आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैकोबी आइडेंटिटी जो है वो पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी ही है। पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उनको प्रूव कर चुके हैं। जैकोबी आइडेंटिटी एक खास तरह की प्रॉपर्टी है पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड, जो कि बाकी प्रॉपर्टी से थोड़ी अलग है और इसको प्रूव करना थोड़ा लेंथी भी रहता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है आपको अलग से करवाई जा रही है। बट जैकोबी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, इसको डराइव करने के लिए आपको पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड बाकी प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी इन दोनों वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कहीं ना कहीं इसकी डेरिवेशन में यूज़ होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं जैकोबी आइडेंटिटी आखिरकार किस प्रकार की होती है और उसको हम कैसे डराइव करते हैं। लेट एफ जी एंड के आर 3 आर्बिट्रेरी फंक्शंस ऑफ क्यू आई पी आई एंड टी। हमने यहाँ पर 3 आर्बिट्रेरी फंक्शंस लिए हैं एफ जी के, और ये तीनों फंक्शंस जो हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्यू आई के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पी आई के साथ साथ टाइम पर भी डिपेंड कर रहे हैं। मींस एफ जो है वो फंक्शन है क्यू आई पी आई टी का, सिमिलरली जी भी जो है वो फंक्शन है क्यू आई पी आई टी का, और के भी जो है फंक्शन है क्यू आई पी आई टी का। देन जैकोबी आइडेंटिटी इज गिवन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जैकोबी आइडेंटिटी जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ with poison bracket of g and k plus poison bracket of g with poison bracket of k and f plus poison bracket of k with poison bracket of fg is equal to 0। अगर आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो इसको 0 आपको मिलने वाला है। ये ऑर्डर जो है वो बिल्कुल एज इट इज आना चाहिए। तो इस ऑर्डर को याद रखने का तरीका क्या है, एक जगह आप एफ जी के इस तरह से लिख लीजिए और यहाँ से एक साइकिल बना दीजिए इस तरह से। पहले आप f से स्टार्ट करेंगे, तो पहले आप f लिखेंगे, फिर इस पॉइजन ब्रैकेट के अंदर g, k लिखेंगे, तो पहली टर्म कंप्लीट हो गई। प्लस अब दूसरी टर्म आप यहाँ से शुरू करेंगे, g से लिखना शुरू करेंगे। पहले आप g लिखेंगे, फिर इस पॉइजन ब्रैकेट के अंदर बाकी 2 टर्म्स लिखेंगे k एंड f। फिर तीसरे के लिए आप k से स्टार्ट करेंगे और बाकी इस पॉइजन ब्रैकेट में बाकी 2 टर्म्स लिखेंगे एफ जी। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक ऑर्डर में ही आपको ये पॉइजन ब्रैकेट्स लेनी है और इनका आंसर जो है वो हमेशा 0 निकल के आएगा। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको कैसे ड्राइव किया जाएगा, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने जाना था कि जैकोबी आइडेंटिटी जो है वो किस फॉर्म की होती है, वो इस फॉर्म की होती है। अब इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए, इन तीनों पॉइजन ब्रैकेट के सम को 0 प्रूफ करने के लिए आप कैसे प्रोसीड करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। लेट अस कंसिडर, जो आपने प्रूफ करना है ये प्लस ये इक्वल टू 0। उनमें से आपको फर्स्ट 2 टर्म्स कंसिडर करनी है, ये वाली प्लस ये वाली। ये 2 टर्म्स हम लेके चलेंगे और वहीं से आगे के स्टेप्स प्रोसीड करेंगे। तो पहली टर्म है हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f विद पॉइजन ब्रैकेट ऑफ g, k प्लस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ g विद पॉइजन ब्रैकेट ऑफ k, f। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें k, f को f, k करना है तो हमें पॉइजन ब्रैकेट की एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी ये होती है f1, f2 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ f2, f1। तो
इस के एफ को अगर आप एफ के करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर माइनस साइन पुट करना होगा इस पॉइजन ब्रैकेट के आगे। तो पहली पॉइजन ब्रैकेट ऐसी रहेगी, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद जी के, प्लस ऐसी रहेगा पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी। इस के कॉमा एफ को हम लिख देंगे एफ कॉमा के और आगे माइनस साइन पुट कर देंगे। पॉइजन ब्रैकेट जो होती है वो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करती, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो एक प्रॉपर्टी और होती है पॉइजन ब्रैकेट की, F1 कॉमा सी F2, सी यहाँ पर कांस्टेंट है, दैट कैन बी रिटन एज, इस सी को बाहर लिया जा सकता है, सी F1 कॉमा F2। तो यहाँ पर सी का काम जो है ये -1 कर रहा है, तो इस -1 को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की पहली टर्म एज इट इज F कॉमा जी कॉमा के, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, इस माइनस को हम बाहर ला सकते हैं। जी कॉमा एफ कॉमा के, हमने ये वाली प्रॉपर्टी जो है पॉइजन ब्रैकेट की यहाँ पर यूज़ की है। इस माइनस साइन को हम यहाँ पर बाहर शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइजन ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे जी कॉमा के को, और इस पॉइजन ब्रैकेट एफ कॉमा के को एक्सपेंड करेंगे बाय डेफिनेशन। तो अब यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज पॉइजन ब्रैकेट एफ कॉमा जी कॉमा के, पॉइजन ब्रैकेट को हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन आई, पहले आएगा करली जी बाय करली क्यू आई, फिर करली के बाय करली पी आई, माइनस करली जी बाय करली पी आई, फिर करली के बाय करली क्यू आई। पहले क्यू आई आता है, फिर पी आई, फिर पी आई, फिर क्यू आई, ऊपर आएगा जी के और यहाँ पर भी आएगा जी के और बीच में माइनस साइन आता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। आप जानते हैं पिछली वीडियोस में हम इसके ऊपर काफ़ी बात कर चुके हैं। माइनस यहाँ पर पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी, इसको आप एक्सपेंड कीजिए एफ कॉमा के को, इसको आप लिख सकते हैं समेशन आई करली एफ बाय करली क्यू आई, करली के बाय करली पी आई, माइनस करली एफ बाय करली पी आई, करली के बाय करली क्यू आई। तो हमने क्या किया, इस पॉइजन ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया और इस पॉइजन ब्रैकेट को इस तरह से एक्सपेंड कर दिया, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है। तो इस स्टेप के बाद के आगे के स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हम इस टर्म को यहां तक सॉल्व कर चुके थे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। तो आगे की डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशंस को आसान रखने के लिए अब हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने जा रहे हैं। इस टर्म को समेशन आई करली जी बाय करली क्यू आई करली के बाय करली पी आई को, मीन्स इस टर्म को आप लेंगे कैपिटल एम के बराबर, और इस टर्म को करली जी बाय करली पी आई करली के बाय करली क्यू आई इंक्लूडिंग समेशन आई, क्योंकि समेशन आई इस टर्म के साथ भी है। समेशन आई करली जी बाय करली पी आई करली के बाय करली क्यू आई, इसको आप लेंगे कैपिटल एन। इसी तरह से इसको आप लेंगे कैपिटल ओ और इसको आप लेंगे कैपिटल आर। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इक्वेशन 1 कैसी बनेगी आइए वो देखते हैं। लेट समेशन आई करली जी बाय करली क्यू आई करली के बाय करली पी आई को हमने एम ले लिया। लेट समेशन आई करली जी बाय करली पी आई करली के बाय करली क्यू आई को हमने कैपिटल एन ले लिया। इसी प्रकार से समेशन आई करली एफ बाय करली क्यू आई करली के बाय करली पी आई को हमने ओ ले लिया, दिस इज कैपिटल ओ। एंड समेशन आई करली एफ बाय करली पी आई करली के बाय करली क्यू आई को हमने कैपिटल आर ले लिया, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। तो अगर हम इनकी जगह एम एन ओ आर पुट कर दें यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, यूजिंग 2 in 1 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एज इट इज, उसको हमने ऐसे उतार दिया, इज इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट एफ कॉमा, इसकी जगह आप एम पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस है माइनस लगाएंगे, इसकी जगह आप कैपिटल एन पुट करेंगे, उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पर पॉइजन ब्रैकेट जी कॉमा, उसको यहाँ पर आप पुट करेंगे कैपिटल ओ और इसकी जगह आप पुट करेंगे कैपिटल आर। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब पॉइजन ब्रैकेट की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं इनको एक्सपैंड करने के लिए। हम जानते हैं F1 कॉमा F2 प्लस F3 का जो पॉइजन ब्रैकेट होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं F1 कॉमा F2 प्लस F1 कॉमा F3, इस प्रकार से इस पॉइजन ब्रैकेट को लिखा जा सकता है। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इसकी जगह और इसकी जगह यूज़ करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, ये हमारा F3 है। तो पहले F1 को F2 के साथ लिखना है, मीन्स F को M के साथ। अगर साइन प्लस का है तो प्लस का आएगा, अगर माइनस का होता तो यहाँ माइनस का आता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। F1 को F3 के साथ लिखेंगे, मीन्स F कॉमा N। उसके बाद माइनस, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। F1 को F2 के साथ, मीन्स G कॉमा O, माइनस F1 को F3 के साथ, मीन्स G कॉमा R। यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी था, तो जब अंदर का साइन जो है वो
प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसको हम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। इसके आगे के स्टेप्स हम सॉल्व करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर f, m, f, n, g, o, g, r आ रहा था। अब हमें वापस से m, n, o, r की वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी है। पिछले सेक्शन में हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर m, n, o, r को किसी चीज़ों की जगह जो है सब्स्टिट्यूट किया था। अब वापस से सेकंड इक्वेशन को 3 में यूज़ किया जाएगा। मीन्स जहाँ पर m लिखा है वहाँ पर ये चीज़ लिख दी जाएगी, जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर ये चीज़ लिख दी जाएगी, जहाँ पर o लिखा है वहाँ पर ये लिख देंगे, और जहाँ पर r लिखा है यहाँ पर वहाँ पर हम ये लिख देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 3 वी गेट। थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम चल रही है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f, m की जगह आपको लिखना है समेशन i करली g बाई करली क्यू आई करली k बाई करली पी आई, माइनस साइन है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f, n की वैल्यू पुट करनी है, n है ये, समेशन i करली g बाई करली पी आई करली k बाई करली क्यू आई। उसके बाद माइनस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ g, o क्या है हमारे पास, ये है समेशन i करली f बाई करली क्यू आई करली k बाई करली पी आई, प्लस उसके बाद है पॉइजन ब्रैकेट ऑफ g, r हमारा ये है समेशन i करली f बाई करली पी आई करली k बाई करली क्यू आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके आगे के स्टेप्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। इस टर्म को हमने 4 डिफरेंट टर्म्स के बराबर लिख लिया था। ये टर्म थी पहली, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये चौथी थी। अब यहाँ पर हमें पॉइजन ब्रैकेट की एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, और वो प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है f, g1 g2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, f, g1 g2 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है g1 पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f g2 प्लस f पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f विद g1 इंटू g2। ये होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, जिसको हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट वीडियो के अंदर प्रूव कर चुके हैं। अब यही प्रॉपर्टी जो है हमें यहाँ पर इन चारों टर्म्स में यूज़ करनी होगी। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर वाली, ये ऐसे ही रहेगी f, g, k प्लस g, f, k इज इक्वल टू, ये हमारा f है, ये हमारा g1 है, ये हमारा g2 है, f, g1 इंटू g2। समेशन i को आप भूल जाइए कि समेशन i एज इट इज रहेगा, जहां पर भी समेशन i लिखा है वो एज इट इज रहेगा। ये हमारा f है, ये g1 है, ये g2 है, ये हमारा f है, ये g1 है, ये g2 है, ये हमारा f है, ये g1 है, ये g2 है, ये हमारा f है, ये g1 है, g2 है। तो इसी को दिमाग में रखते हुए और ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए आइए इनको एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं प्रॉपर्टी ये वाली, तो क्या मिलेगा आपको, g1 है, पहले g1 क्या है हमारा, ये वाला करली g बाई करली क्यू आई। तो पहले आप करली g बाई करली क्यू आई लिखेंगे। उसके बाद है पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f विद g2, f विद g2 है हमारा करली k बाय करली पी आई प्लस f, g1 है हमारे पास करली g बाय करली क्यू आई, और उसके बाद g2 है हमारे पास करली k बाय करली पी आई। तो अभी तो सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को एक्सपेंड किया गया है, इस टर्म को एक्सपेंड किया गया है। अभी हमें 2 टर्म्स और एक्सपेंड करनी है, तो आइए उनको भी करते हैं साथ साथ। माइनस, अब देखिए f, g1 g2 को हम लिख सकते हैं g1 f g2, g1 है हमारे पास ये करली g बाय करली पी आई, करली g बाय करली पी आई, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f विद g2 है हमारे पास करली k बाय करली क्यू आई। अब यहाँ पर साइन प्लस का आता है वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास f, g1, करली पी आई, और साथ में आता है आपके पास g2 हमारे पास करली k बाय करली क्यू आई। तो सेकेंड पॉइजन ब्रैकेट को भी हमने एक्सपैंड करके 2 टर्म्स बना ली हैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद है इसकी बारी,
इसको एक्सपैंड करेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो आइए इसको एक्सपैंड करते हैं। माइनस साइन है तो माइनस आएगा। उसके बाद है G1, G1 हमारे पास अब ये हो जाएगा करली एफ बाय करली क्यू आई, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद G2। एफ हमारा ये है आपकी बार G, और G2 हमारा है करली के बाय करली पी आई। उसके बाद वैसे तो फॉर्मूले में प्लस साइन होता है, यहां पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास एफ विद G1। एफ क्या है हमारे पास G, G1 है करली एफ बाय करली क्यू आई, और साथ में क्या आता है हमारे पास G2, G2 है हमारे पास करली के बाय करली पी आई। तो हमने इस टर्म को भी एक्सपैंड करके ये दो टर्म्स बना ली हैं अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। अब बारी है इसकी, तो साइन आएगा प्लस का। अब फॉर्मूला देखिए क्या है, G1 F G2, ये हमारे पास है F, ये है G1 और ये है G2। तो पहले क्या आ रहा है आपके पास G1, तो मीन्स आएगा करली एफ बाय करली पी आई। उसके बाद आपके पास आता है F कॉमा G2, F है हमारे पास G और G2 है हमारे पास करली के बाय करली क्यू आई। उसके बाद साइन प्लस का है और आइडेंटिटी प्लस का, तो प्लस 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 होता है। F कॉमा G1, F है हमारे पास G और G1 है हमारे पास करली एफ बाय करली पी आई, और G2 आता है हमारे पास यहाँ पर करली के बाय करली क्यू आई। तो यहाँ तक कर चुके हैं हम। तो इन चारों टर्म्स को हमने अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट जो है वो एक्सपैंड करके काफ़ी सारी टर्म्स जो हैं हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करने वाले हैं, इनको थोड़ा रीअरेंज करेंगे और आगे के स्टेप्स प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक कर चुके थे, इसमें हम एक चीज़ ऐड करना भूल गए थे। जब हमने स्टार्ट किया था पिछला सेक्शन तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक समेशन भी था सभी ब्रैकेट्स के बीच में, तो वो समेशन जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो समेशन जो है वो यहाँ पर था और यहीं पर रहेगा। तो हर पॉइजन ब्रैकेट के बीच में एक समेशन जो था वो प्रेजेंट था, वो हम मिस कर गए पिछले स्टेप में। तो आप लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लगाना। यहाँ भी समेशन आई है, यहाँ भी समेशन आई है, यहाँ भी समेशन आई है, और यहाँ भी समेशन आई आपको लिखना ही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये करेक्शन आप कर लीजिएगा, हर एक पॉइजन ब्रैकेट के बीच में समेशन आई समेशन आई समेशन आई जो है वो ऐड कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलेगी जो पिछले सेक्शन की थी, इज इक्वल टू। अब हमें रीअरेंज करना है, लाइक टर्म जो है वो इकट्ठी करनी है। करली के बाय करली पी आई यहाँ पर आ रहा है और करली के बाय करली पी आई जो है वो यहाँ भी आ रहा है। तो पहले हम इन दोनों टर्म्स में से समेशन आई कॉमन लेंगे और साथ के साथ करली के बाय करली पी आई कॉमन लेंगे, तो आपको मिलेगा समेशन आई कॉमन ले लिया और साथ में हमने करली के बाय करली पी आई जो है वो कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह जाएगा वो लिख दीजिए, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद करली जी बाय करली क्यू आई रह जाएगा। उसके बाद माइनस ऑफ करली के बाय करली पी आई वाले ले रहे ना, तो यहां पर माइनस साइन है, माइनस रह जाएगा, माइनस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी विद करली एफ बाय करली क्यू आई रह जाएगा। ये क्लोज, यहां पर आप करली ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारे पास ये दो टर्म्स जो हैं वो हमने इनको एक साथ कर दिया, इसको और इसको। अब आइए और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर करली के बाय करली क्यू आई है माइनस साइन के साथ, और यहाँ पर प्लस साइन के साथ करली के बाय करली क्यू आई है। तो समेशन आई कॉमन लेंगे, समेशन आई कॉमन, और साथ में हमारे पास करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली के बाय करली क्यू आई कॉमन, और जो रह जाएगा हमारे पास वो क्या क्या रह जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी विद करली एफ बाय करली पी आई, जी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी विद करली एफ बाय करली पी आई। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या था, माइनस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद करली जी बाय करली पी आई, माइनस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विद करली जी बाय करली पी आई। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं इस तरह से। तो हमारी
ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी जो है वो फिनिश हो गई है, इनको भी हमने रीअरेंज कर लिया है। बाकी बची ये वाली और ये वाली टर्म, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सारी चारों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये आपको अलग से ही लिखनी पड़ेंगी। इसको अलग से लिख दीजिए, बट एक काम आप कर सकते हैं, इन समेशन आई सब में कॉमन ले सकते हैं, प्लस समेशन आई बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, और बाकी चारों टर्म्स आप लिख दीजिए। ये है हमारे पास पहली टर्म करली जी बाय करली क्यू आई विद पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा करली के बाय करली पी आई। उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म है विद माइनस साइन करली जी बाय करली पी आई पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ करली के बाय करली क्यू आई। समेशन बाहर जा चुका है चारों टर्म्स में से। उसके बाद है ये वाली टर्म माइनस करली एफ बाय करली क्यू आई, और साथ में है पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी विद करली के बाय करली पी आई। लास्ट टर्म है एक और, वो कौन सी है, ये वाली विद प्लस साइन प्लस करली एफ बाय करली पी आई, और साथ में है आपके पास पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी कॉमा करली के बाय करली क्यू आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम इनको थोड़ा आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। इससे अगले स्टेप में या फिर इसी स्टेप में आप एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों फंक्शंस को आप इंटरचेंज करके यहाँ पर साइन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ जी कॉमा एफ के बराबर। तो अगर मैं इस यहाँ पर इंटरचेंजिंग करता हूँ इन दोनों फंक्शंस की, जी और करली एफ बाय करली क्यू आई की, जी के प्लेस पर करली एफ बाय करली क्यू आई कर देता हूँ और करली एफ बाय करली क्यू आई के प्लेस पर जी कर देता हूँ, तो यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा तो यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा। एफ की जगह मैं कर दूंगा करली जी बाय करली पी आई, और इस टर्म की जगह मैं कर दूंगा एफ। ऐसा क्यों किया अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं पॉइजन ब्रैकेट की, जो कि होती है करली बाय करली टी ऑफ एफ कॉमा जी कैन बी रिटन एज पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा करली जी बाय करली टी प्लस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ करली एफ बाय करली टी कॉमा जी। इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज करते हैं। इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट वीडियो के अंदर। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब यहाँ पर यूज होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली वो एज इट इज चलती आ रही है, इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखना आपको, समेशन आई ये ऐसे ही रहेगा, करली के बाय करली पी आई ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर देखिए इन दोनों टर्म्स से अगर कंपेयर करके इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। यहां पर करली बाय करली टी है, करली बाय करली टी है, यहां पर क्या है करली बाय करली क्यू आई, करली बाय करली क्यू आई। तो करली बाय करली क्यू आई आ जाएगा बाहर, करली बाय करली क्यू आई बाहर आ गया। एफ कॉमा जी, यहां पर फंक्शन कौन कौन से हैं, एफ और जी ही हैं, तो यहां पर आप लिख देंगे पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी, तो यहां पर करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो इस टर्म को आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब आप करली बाय करली क्यू आई ऑफ पॉइजन ब्रैकेट एफ कॉमा जी को एक्सपैंड करेंगे तो यही टर्म आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। अब आप क्या करेंगे, इस सेकेंड टर्म की इस टर्म को भी इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कंप्रेस फॉर्म में आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे प्लस समेशन आई, बड़े ध्यान से आपको देखना है, प्लस समेशन आई, उसके बाद है करली के बाय करली क्यू आई, करली के बाय करली क्यू आई। अब जी कॉमा करली एफ बाय करली पी आई प्लस करली जी बाय करली पी आई कॉमा एफ को, यहाँ पर करली बाय करली पी आई है, करली बाय करली पी आई है, यहाँ पर करली बाय करली टी था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, करली बाय करली टी मीन्स करली बाय करली पी आई कॉमन बाहर आ जाएगा, कॉमा एफ कॉमा जी, यहाँ पर एफ जी एफ जी है, तो यहाँ पर क्या है जी एफ है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा जी कॉमा एफ, और यहाँ पर करली ब्रैकेट जो है वो क्लोज करनी होगी। अब बची हमारे पास ये वाली टर्म। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस पॉइजन ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे, फिर उसका करली जी बाय करली क्यू आई निकालेंगे,
इस पॉइजन ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे, फिर उसका करली जी बाय करली पी आई करेंगे, इस पॉइजन ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे, फिर उसका करली एफ बाय करली क्यू आई निकालेंगे, इस पॉइजन ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे, फिर उसका करली एफ बाय करली पी आई निकालेंगे, फिर आप सारी टर्म्स को प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 0 आने वाला है। इसको आपको एग्जाम में 0 प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही 0 प्रूफ कीजिएगा इसको एग्जाम में, क्योंकि अदरवाइज डेरिवेशन और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप कैसे अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस टर्म को आप डायरेक्ट 0 लिखेंगे, प्लस 0। इसको 0 कैसे प्रूफ किया जाता है एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, बट अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको इसका PDF लिंक दे दूंगा जिसमें आपको पूरा इसको 0 प्रूफ करके दिखाया हुआ आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। इसी स्टेप में आप एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर FG था, यहाँ पर GF है, तो आप इसको FG बनाना चाहते हैं तो यहाँ से F, G कर दीजिए और माइनस साइन जो यहाँ पर आएगा उसको आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। G, F को हमने F, G लिख दिया और यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस टर्म को आप 0 प्रूफ करके दिखा सकते हैं, बट आप यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये मैं 0 यहाँ से हटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसके बाद के स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक प्रूव कर चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स पिछले 3-4 सेक्शंस में हमसे एक छोटी सी मिस्टेक ये हो रही है कि यहाँ पर हम FK लिख रहे हैं, जबकि अगर आप पहले सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे कि हमने टॉपिक की शुरुआत जो की थी वो जैकोबी आइडेंटिटी की फर्स्ट 2 टर्म से की थी, और फर्स्ट 2 टर्म थी FGK GKF। तो यहाँ पर आप FK नहीं KF लिखेंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये छोटी सी गलती जो है वो पिछले 3-4 सेक्शंस में हो गई थी। यहाँ पर आप KF लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं और समेशन I जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो टर्म माइनस की थी ये प्लस की हो जाएगी, तो आप लिखेंगे करली K बाय करली QI करली बाय करली PI पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F, G माइनस ये जो टर्म प्लस की थी पहले वो माइनस की हो जाएगी, करली K बाय करली PI करली बाय करली QI पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F, G। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर K है, यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन है, यहाँ पर K है, यहाँ पर ये दूसरे फंक्शन का काम कर रहा है, नीचे QI PI PI QI है। तो बाय डेफिनेशन दिस इज द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ K विद दिस फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F, G है। K सेकंड फंक्शन, नीचे QI PI PI QI, बीच में माइनस साइन है, समेशन भी लगा हुआ है। सो दिस इज पॉइजन ब्रैकेट ऑफ K विद दिस मीन्स पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F, G। तो आप नेगेटिव टर्म को इधर ले आइए तो आपको मिलेगा F, G, K प्लस G, यहाँ पर KF है। ये ध्यान रखिएगा, आप ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, बिल्कुल सही ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑर्डर याद रखने का तरीका भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। K, F, G इज इक्वल टू 0। यही है आपकी जैकोबी आइडेंटिटी, हैंस प्रूव्ड। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा ऑर्डर ठीक है। F, G, K इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो पहले हमें F से शुरुआत करनी होती है। F बाकी 2 फंक्शन G के एज इट इज, प्लस G बाकी 2 फंक्शन KF एज इट इज, प्लस K बाकी 2 फंक्शन FG यहाँ पर आएंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये है आपकी पॉइजन आइडेंटिटी और उसकी डेरिवेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। और जो पिछले सेक्शन में हमने 4 टर्म्स को 0 डायरेक्ट लिख दिया था, वो 0 कैसे आएगा उसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टिल देन टेक केयर।